सभी मीडिया मित्रों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आज एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो चुनाव को लेकर, जो स्थानीय स्वराज चुनाव को लेकर जो यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, उसमें वृत्ताकाल के साथ कांग्रेस पार्टी में लड़ने की तैयारी कर रही थी। साथ ही इस चुनाव प्रक्रिया में क्या क्या हुआ है सभी मीडिया के सामने सारी चीजें सामने आ चुकी है। और इस चीज को लेकर जो प्रदेश में वर्तमान समय में जो हम देख रहे हैं, आप और सभी वोट चोरी को लेकर हमारे नेता आदरणीय राहुल जी गांधी द्वारा पूरे देश भर में एक अभियान, एक मूवमेंट शुरू हुआ है। लेकिन वोट चोरी के बाद आज दादरा नगर हवेली में आप देख रहे हो कि पूरी चुनाव चोरी की जा रही है। और उसी चीज को लेकर यहाँ जितनी भी चीजें चली है या जो ध्यान में आई है, वो तमाम चीजें हमने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं को इसके बारे में जानकारी दी। और उसी संबंध में आज हमारे बीच में दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा के प्रभारी इंचार्ज आदरणीय मानिकराव ठाकरे जी आपके बीच में है। और जो चुनाव को लेकर जो भी चीजें हुई है वो आपके बीच में बात रखेंगे। 3 महीने से यहाँ पे प्रभु टोकिया जी के नेतृत्व में सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर इस प्रफुल्ल पटेल के जिस तरीके से उनका रवैया है लोगों को कुचलने का, चुनाव हाईजैक करने का, यहाँ की संसदीय प्रणाली जो है पूरे देश की, यहाँ की डेमोक्रेसी है, उसको पूरी तरह ध्वस्त करने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, उसको हमारी कांग्रेस पार्टी ने बड़ी ताकत के साथ दादरा नगर हवेली में यहाँ पे जोर से जो काम 3 महीने से किया है, तो उसी का नतीजा है कि वो आज डर गए। उनको पता चल चुका था कि चुनाव में हार हो रही है, दादरा नगर हवेली में भी हो रही है और दीव दमन में भी हो रही है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये चुनाव हाईजैक करके, चोरी करके पूरी तरह जो कांग्रेस के कैंडिडेट थी दादरा नगर हवेली में, पूरी तरह उनको छाननी में हटा दिया है। और इस तरीके से जो हमारे जनता का हक था, जो जनता चाहती थी कि इस वक्त किसी भी हालत में प्रफुल्ल पटेल जो प्रशासक है, उनसे जो त्रस्त आई हुई थी सभी जनता, उनको सबक सिखाना चाहती थी ये चुनाव के माध्यम से। इसी के डर से उन्होंने, बीजेपी ने ये चुनाव जीतने के लिए अपोजिशन के सब फॉर्म वहां पे रिजेक्ट कर दिए। और कोई भी जो भी कागजात दिए थे उस पहले से ही उन्होंने प्री प्लान था। ये जब अधिकारियों को पूरे क्लच में लेना, यहाँ के जिला अधिकारी, यहाँ के उनके मामलेदार तहसीलदार से लेकर ये पूरी तरह सबसे पहले से ही इस चुनाव में कागजात अपोजिशन को नहीं मिलने देना, यहां से शुरू हुआ है। और जो उन्होंने बड़े मुश्किल से 7 दिन दिए थे अंतिम फॉर्म भरने के लिए, उसमें भी सैटरडे संडे आ गया। बाकी जगह पे उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं वहां देना पड़ता है, कागजात नहीं देने दिए। 2 बार उसमें उन्होंने कहा कि ये कागजात होना, उन्होंने उसमें भी कहा कि नहीं ये नहीं और चाहिए उसमें। इस तरीके से लगातार ये चुनाव को उन्होंने हथियाने का पहले से षड्यंत्र रचा था। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, इसको डिस्क्वालीफाई करना, कोई कारण नहीं होते हुए किसी को भी ये नहीं बताया गया कि भाई को किस वजह से तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। वहां अगर कोई हमारा फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ ये बात करने के लिए कुछ लोग गए, तो कलेक्टर ने खुद कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई करो, इनको अरेस्ट करो, जेल में डालो।
मतलब जो भी जिसका भी फॉर्म रिजेक्ट होता है उसको बताना चाहिए कि वजह क्या है, लेकिन कोई कैंडिडेट को वो वजह नहीं बता पाए। इसका स्पष्ट कारण है कि उनको ऊपर से डायरेक्शन थे कि सबके सब फॉर्म तुम कैंसिल कर दो, मेजॉरिटी किसकी भी नहीं आना चाहिए, नगर परिषद भी किसके इसमें नहीं जाना चाहिए, ना जिला परिषद जाना चाहिए। मेजॉरिटी से उन्होंने फॉर्म रिजेक्ट कर दिए, क्या प्रलोभन दिया। कुछ लोगों ने उसमें से भी 5 लोगों ने और फॉर्म उसमें से वापस ले लिए। तो इस तरीके से पूरी तरह ये चुनाव हाईजैक करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, प्रफुल्ल पटेल की तरफ से की गई। हम पूरे जोर शोर से इसका विरोध भी करेंगे। एसडीएम होंगे या मामलेदार तहसीलदार होंगे, इनको पूरी तरह निलंबित करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, उनको वहां से पद से हटाना चाहिए। जिला अधिकारी का 3 महीने पहले ही तबादला हुआ था, क्योंकि उनकी मिसेज गुजरात में थी, उनको वहां जाना था। उसी को बात को लेकर जिलाधिकारी में भी ये बात, जिस ढंग से, जिस तरीके से ये बात उन्होंने यहाँ पे कैंडिडेट को छानने में काटने की जिस तरीके से कोशिश की, उससे स्पष्ट होता है कि सभी प्रशासन जो है ये काम में जुटा हुआ था कि कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट वहां पर उन्होंने पूरी तरह रिजेक्ट किया। उसने खुद कहा है, हम वहां बिन विरोध चुनाव जीत के आ रहे हैं। 17 तारीख को छानबीन तो बाद में हुई। खुद उनका प्रेसिडेंट कहता है कि हम वहां पे चुनाव जीतेंगे, और वो भी इस तरीके से जीतेंगे कि कोई सामने अपोजिशन भी हमारे सामने नहीं रहेगा। और सभी आज कहते हैं, सभी आपको भी पता है, सभी को। तो क्या हुआ है, तो मैं आप सभी हमारे दादरा नगर हवेली के जनता को यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आपकी तरफ से भी जोर शोर से इसका विरोध होना चाहिए। ये प्रफुल्ल पटेल जैसे प्रशासक का विरोध होना चाहिए, बीजेपी जैसे पार्टी का विरोध होना चाहिए, और हम लड़ेंगे। जो भी हमारे कैंडिडेट है वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। जो भी बचे हुए है वो, हमें मालूम है कि हमारे वहां पे सत्ता नहीं आएंगे, लेकिन लोगों को हम दिखाएंगे कि वहां कांग्रेस के साथ लोग थे, इसलिए हम लड़ेंगे। और इसके खिलाफ हम हाईकोर्ट में भी जाएंगे और दिल्ली के चुनाव आयोग को भी मिलकर बताएंगे कि इस तरीके से पूरा चुनाव चोरी हो गया है यहाँ दादरा नगर हवेली में। जिला परिषद में 26 कैंडिडेट थे, जगह थी, हमने 21 फॉर्म भर दिए थे। 21 में से 13 फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। और नगर परिषद में 15 फॉर्म थे, उसमें से 12 हमने भरे थे, लेकिन हमारे 4 कैंडिडेट ही वहां पे उन्होंने कहा कि ये सही है, लेकिन वो भी वहां पे उन्होंने कोई कारण नहीं होते हुए भी उन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। उसमें से 3 लोग चले गए फॉर्म रहने के बाद भी, और एक ही हमारी जो महेश पटेल जी की जो मिसेस है आशाबेन, वो चुनाव यहाँ के प्रेसिडेंट के खिलाफ, नगर परिषद के प्रेसिडेंट के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। वो ताकत के साथ लड़ेगी और जीतेगी। ये और जिला परिषद अशोक पटेल और गुलाब सिंगड़ा करके जिला परिषद में 2 लोग जिन्होंने फॉर्म वापस लिया। इन 5 को भी हम कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करते हैं।
और कुछ और हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, वो भी जरूर लेंगे। जो ताकत के साथ लड़ रहे हमारे कैंडिडेट 100% जीतेंगे। बीजेपी चुनाव रणनीति करने में माहिर नहीं है। वोट चोरी करना, चुनाव चोरी करना, ये उनका काम है। और जो अधिकारी की बात करते हैं, चुनाव आयोग के अंतर्गत ही चुनाव के वक्त ये सब अधिकारी, जिलाधिकारी से लेकर मामलेदार तक, ये सभी चुनाव आयोग के अंडर रहते हैं, काम करते हैं। तो उन्होंने सही काम करना चाहिए। इस तरीके से एक पार्टी को लेकर अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं तो मैं समझता हूं कि वो दोषी है। इसीलिए हमने कहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।